हेलो जी, दिस इज इंसान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मारी के बारे में। और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मारी में रोज़ अपडेट वीडियो बनाया करें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो मारी के बारे में बना दिया करूँ और बाकी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसके बारे में बना दिया करूँ। तो ओवरऑल आज देखें तो हमें पूरी ही मार्केट गिरती दिखी है। तकरीबन 2000 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं और सिंपल मारी की बात करें तो इसने भी हमारे पास 2.5% गिरावट दी है हमें। और हमारे पास ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पिछली वीडियो में अगर थोड़ा सा रीकैप आपको दे देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 3 सर्कमस्टांसेस बताए थे। सबसे पहले तो एक ही ग्रीन पाथ बनाया था मैंने कि मारी में अगर आपने पोजीशंस बनानी है तो एक ये 658 है, 683 का जोन है। अगर यहाँ पर आकर आपको कोई बुलिश कैंडल्स मिलती हैं तो वहाँ पर बना सकते हैं पोजीशन अपनी। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि ये थोड़ी रिस्की वाली थी कि आप करंट मार्केट प्राइस में भी मारी में एंटर हो सकते हैं। और उसकी वजह मैंने ये बताई थी क्योंकि मार्केट है अप ट्रेंड में ही तो आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने बताया था कि ये वाली एंट्री थोड़ी रिस्की है। जो सेफर एंट्रीज है वो दो मैंने बताई थी। एक ये वाली जोन, और इसमें अगर बुलिश आपको कोई कैंडल्स मिले तो आप एंटर हो सकते हैं। और एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन, जब ये 722 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मारी देगा। तो अब आज हमें क्या देखने को मिला है कि जब मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तो ये एक इंडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल बनी थी। और उसके बाद हमारे पास ये 2024 की, सॉरी 2025 की 24 मार्च की ये आपके पास आवरली कैंडल्स हैं आपके पास। ठीक है। तो ये आपके पास अभी सिनेरियो है हमारे पास। मार्केट टोटली गिरी है और अगेन मारी ने भी उसमें कंट्रीब्यूट अच्छा किया मार्केट को गिराने में। और वो आज हम देख लेते हैं कि कितना उसने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया और कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आज, करता दिखा है आज मार्केट को डंप करने में। और पिछली वीडियो में भी मैंने शायद बताया था के एस 100 में कि यहाँ पर आपको पॉइंट्स निकलते दिख सकते हैं इजी। उसकी वजह भी मैंने बताई थी। खैर वो मैं नई नई वीडियो में डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या वजूहत थी और मैंने क्या पैसे बताया था आप लोगों को। ओके। सो ओजीडीसी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट तोड़े हैं, देन एंग्रो होल्डिंग्स ने, देन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने, पीपीएल ने, मारी ने, देन ईफर्ट ने, लकी ने, पीएसओ ने, चिराग सीमेंट ने और हक्को ने। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिरते दिखे हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स बैंक्स ने जोड़े हैं, कुछ पॉइंट डीसीआर ने जोड़े हैं, और बीएबीसी ने कुछ पॉइंट जोड़े हैं, और टीआरजी में न्यूज़ है उसने कुछ पॉइंट्स जोड़े हैं। टीआरजी में आई गेस ग्रीन फील्ड और इस तरह कुछ, आई डोंट नो कंपनी का नाम नहीं मुझे, और उनके कोई बायबैक्स हैं, इसकी न्यूज़ यहाँ पर चल रही है। उसकी वजह से अभी टीआरजी में फॉर्म देखने को मिल रहा है। ओके। सो थोड़ा सा केएससी का ओवरव्यू अगर ले लूँ मैं और देन आपको उसको मारी के साथ मैप करके दिखाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, केएससी में ये मैंने जोन मार्क किया हुआ था, और ये मैंने जोन सिर्फ इसलिए मार्क किया था कि ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है आपके लिए। और उसकी बेस क्या थी? उसकी बेस हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी, और लेवल 0.382 का था ये लेवल। तो 0.382 का लेवल अगर टेस्ट ना हो तो आपको जो रिजेक्शन पंप देखने को मिल सकता है वो 0.05 और 0.618 की तरफ से पंप देखने को मिल सकता है। ओके। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि जो 0.382 का लेवल है वो हमारे पास रिस्पेक्ट नहीं हुआ, और ये रिस्पेक्ट हो जाना था। और इसकी वजह ये है रिस्पेक्ट नहीं हुआ कि आपके पास ये रोल ओवर वीक है, और इसमें जो मोस्टली पोजीशंस है फ्यूचर की वो स्केयर ऑफ होती हैं और नेक्स्ट मंथ पे वो शिफ्ट की जाती हैं। तो जिसकी वजह से ये रिस्पेक्ट जोन होता नहीं दिखा। हाल दो ये ट्रेंड बहुत बुलिश था, और अगर रोल ओवर वीक ना होता तो ये रिस्पेक्ट हो जाता। तो इस जोन को हम अब साइड पे करते हैं। और अब हमारे पास जो लेटेस्ट जोन है वो ये वाला जोन है जहाँ पे ये एक्चुअली अभी फ़िलहाल स्टैंड कर रहा है। अगर आप इसकी रिट्रेसमेंट भी देखें तो ये अभी तकरीबन तकरीबन 50 से 60% तक रिट्रेस कर चुका है। ओके। सो हमारे पास अब सिनेरियो क्या है? आपके पास तकरीबन मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर देखने को मिले, और थोड़ा सा आपको हो सकता है कंसोलिडेशन देखने को मिले, जस्ट ड्यू टू आपके पास रोल ओवर वीक चल रहा है। देन आपके पास ईद आ जाएगी और ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी तो वहाँ से आपके पास पैसा निकलने के चांस है।
अब हमारा इसमें टेक क्या होना चाहिए कि ये जो छोटा सा गैप बना हुआ है, ये थोड़ा सा अगर फिल आउट हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पर एक पिक भी लगा सकता है। तो तकरीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद आपको 600-700 पॉइंट्स मज़ीद गिरते दिख सकते हैं मार्केट में। और उसके बाद कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज़ मार्केट में आता दिख सकता है। जस्ट लाइक दिस, ये गैप फिल हो और देन कुछ कंसोलिडेशन टाइप हमारे पास हो, और जब आपकी छुट्टियां ख़त्म हो देन मार्केट दोबारा एक हाई डिफाइन कर सकती है। अ, तो डेली में अगर हम जाएं तो डेली में भी हमारे पास एक बहुत बियरिश कैंडल हमें दिखी है। और अब हम दे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हमें सस्टेनेंस और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले। अब सिमिलरली अगर हम केएससी में कंसोलिडेशन देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मारी में भी या तो हम कंसोलिडेशन देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि यहाँ पर कंसोलिडेट करें इस रीजन में और देन एक बूस्ट दे ऊपर की तरफ। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास यहाँ से एक अपवर्ड रैली शुरू हो, लेकिन अभी मुश्किल है क्योंकि एक तो रोल ओवर वीक है, और अगेन मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मज़ीद अगर हमारी को देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये फिल आउट हो सकता है, और यहाँ पर एक विक हमारी एक और लगा सकता है विक। तो यहाँ पर आपने तलाश करना है, अगेन वही रीजन है, 650 तक के रीजन में आपने तलाश करना है कोई ऐसा कैंडल जो आपको बुलिश प्रेशर शो करवाए, लाइक हैमर, और साथ लिक्विडिटी स्वीप भी आपको देखने को मिले, तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। उससे मेरी क्या मुराद है, उससे मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की कैंडल अगर आपको देखने को मिले ना, ये वाली, एक तो नीचे विक है, और एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, और लिक्विडिटी स्वीप है, और जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो इस लो की स्वीप हुई है, ये लो क्रिएट हुआ था, देन थोड़ा सा आपका ये फेयर वैल्यू गैप जो था इसको फिल आउट किया इसने। ठीक है, तो आपको सिमिलरली यही सेम चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए, और देन आप इसमें एंटर हो सकते हैं। और इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो इन्वेस्टर्स के लिए ये जोन एक अच्छा जोन है इन्वेस्ट करने के लिए। वो इन्वेस्टर्स जिनकी एवरेज ऊपर है और 700, 750, 800 की एवरेज है, उन्होंने बेचा नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो 550, 500, 600 के रीजन में इसको एवरेज नहीं कर पाए तो वो इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ जो है समझ आई होगी। फीपीलीपी के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ, फीपीलीपी में हमें सेलिंग कहाँ से देखने को मिली है। अगेन मेजर सेलर्स आज म्यूचुअल फंड्स हैं और बैंक्स हैं, और मेजर बायर्स आपके इंडिविजुअल्स रहे हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। तो उस एक्सप्लोरेशन में अगेन म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है, एंड सारा माल इंडिविजुअल्स ने उठाया है, और बैंक्स ने भी माल बेचा है। तो म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं, और हो सकता है अगले कुछ दिन भी आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सेलिंग ही देखने को मिले, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स की तरफ से बाय देखने को मिले। तो मस्ट गो फॉर दिस लेवल, और यहाँ पर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, और आपको एक अच्छा मनी में बूस्ट देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, डिफाइन की थी कि मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती जाती है। मैग्नीट्यूड में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड बनता है हाई से लो की तरफ, अगर इस हाई से इस लो की तरफ सिर्फ आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें, तो जो इसका मैग्नीट्यूड बनता है वो भी तकरीबन इसी जोन में बनता है, और अभी ये अपना मैग्नीट्यूड वाला रीजन भी कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन एक अच्छा साइन होगा, और अगर यहाँ पे एक बियरिश कैंडल आती है और डंप टाइप ऑफ सिचुएशन आपको दोबारा देखने को मिलती है, और ये जोन ब्रेक हो जाता है, तो आप बाय नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो बाय चांस आपका तब भी होगा जब यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, या फिर आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल्स, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग, या फिर आपको हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाता दिखेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये एक एग्जांपल है, एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी है, देन इसके बाद ये एक जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। और उसको बुलिश मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका टॉप देखें तो इसका हाई जो है वो उसके ऊपर कोई विक नहीं है, इसका मतलब इसके पास कोई बेयरिश प्रेशर नहीं ऊपर से आ रहा। तो अगली ही कैंडल हमने देखा कि 1-2% हमें अब देखने को मिली। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर नोटिस करें। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। आखिर में जाते हुए एक और बात बता देता हूँ कि ये वॉल्यूम्स भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है कि यहाँ पर आपको मेजर क्वांटिटीज़ सेल नहीं हो रही म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी, और आपके पास अगेन इंडिविजुअल्स की तरफ से भी मेजर क्वांटिटीज़ आपके पास सेल आउट नहीं हो रही। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।